अगर संजू सैमसन एशिया कप 2025 नहीं खेलते हैं तो संजू सैमसन के साथ श्रेयस अय्यर से भी बड़ा नाइंसाफी हो जाएगा। और इस बात को संजू के फैंस अच्छी तरह से जानते हैं कि संजू सैमसन के साथ कभी भी किसी भी तरह का खेला हो सकता है। इस बात पर हमको वीडियो बनाना पड़ रहा है, इस बात को कहना पड़ रहा है कि संजू सैमसन के साथ कभी भी धोखा हो सकता है, संजू सैमसन के साथ कभी भी नाइंसाफी हो सकता है, संजू सैमसन को एशिया कप में बैठाया जा सकता है और दूसरे किसी को मौका मिल सकता है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और बताते हैं संजू सैमसन के हर एक पॉइंट पर क्यों संजू सैमसन को खेलना चाहिए और संजू सैमसन के हालिया परफॉर्मेंस किस तरह के रहे और क्यों संजू सैमसन को गौतम गंभीर को बैठाना पड़ सकता है और उनके जगह किसे खिलाना पड़ सकता है। तो दोस्त वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये बात किसी से नहीं छुपी है कि संजू सैमसन के साथ कब धोखा हो जाता है, कब नाइंसाफी हो जाता है। ये बात किसी से भी नहीं छुपी है क्योंकि संजू सैमसन के फैंस इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि भले ही संजू सैमसन को एशिया कप में चुन लिया गया है, भले ही संजू सैमसन को एशिया कप के लिए ले जाया जा रहा है, लेकिन कब संजू सैमसन को बैठा दिया जाए, कब संजू सैमसन को मौका न मिले, इस बात को हर कोई अच्छे से जान रहा है। क्योंकि इसके पहले ऐसे तमाम तरीके की सीरीज में संजू सैमसन के अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहने के बावजूद संजू सैमसन को नहीं खिलाया गया, नहीं चुना गया। बहुत सारे ऐसे सीरीज हुए जिसमें संजू सैमसन को सीधा सीधा बाइकआउट कर दिया गया और अब जाकर संजू सैमसन को बैक टू बैक परफॉर्मेंस के बाद संजू सैमसन को एशिया कप में मौका मिला है। लेकिन फिर भी ये बात उठ रही है, ये बात कहा जा रहा है कि संजू सैमसन को एशिया कप में बैठना पड़ सकता है और इस बात को आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि संजू सैमसन किस तरह के खिलाड़ी हैं, जो कि अभी हाल ही में देखा जाए तो केसीएल यानी केरल के एक लीग में संजू सैमसन किस तरह की परफॉर्मेंस दिए, किस तरह के मैच खेले और ऐसे परफॉर्मेंस के बाद भी अगर संजू सैमसन को एशिया कप में बैठा दिया जाता है और नहीं मौका मिलता है तो ये सबसे बड़ा नाइंसाफी हो जाएगा। क्योंकि श्रेयस अय्यर को तो मान लीजिए चुना ही नहीं गया है, लेकिन जहां संजू सैमसन को चुन लिया गया है और वहां पर संजू सैमसन को खिलाया ही ना जाए तो इससे बड़ा नाइंसाफी क्या होगा संजू सैमसन के लिए। और इस बात को तो हर कोई जानता है, लेकिन संजू सैमसन का केसीएल में किस तरह की परफॉर्मेंस रहे। वही संजू सैमसन के केसीएल की परफॉर्मेंस की बात करें तो संजू सैमसन ने 51 गेंदों में 121 रन मारे, जिसमें से 14 चौका और 7 छक्का मारे हैं और उसके अलावा दूसरे मैच में 46 गेंदों में 89 रन, 46 गेंदों में 89 रन जिसमें 9 छक्का शामिल है और उसके अलावा 37 गेंदों पर 69 रन जिसमें उसमें भी 5 छक्का शामिल है। मतलब कि अगर बैक टू बैक इस तरह की परफॉर्मेंस अगर संजू सैमसन के बल्ले से निकल रही है और इसके बाद भी इस बात का चर्चा हो कि संजू सैमसन को मौका मिलेगा या मौका नहीं मिलेगा या संजू सैमसन को जितेश शर्मा को खिलाया जाए तो ये संजू सैमसन के साथ सबसे बड़ा नाइंसाफी हो जाएगा। क्योंकि संजू सैमसन खास तौर से संजू सैमसन को टी20 के लिए ही रखा गया है और बैक टू बैक पिछले कई सारे बांग्लादेश जैसे सीरीजों में संजू सैमसन अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिए और अच्छी खासी बैटिंग की है। लेकिन फिर भी इस बात को कहा जा रहा है कि हो सकता है बाई चांस में संजू सैमसन को बैठाया जा सकता है और जितेश शर्मा को मौका मिल जाए। मतलब कि अगर जितेश शर्मा को, ऐसा नहीं कि जितेश शर्मा कोई खराब बल्लेबाजी, वही जितेश शर्मा जो अभी हाल ही में आईपीएल में आरसीबी की तरफ से जबरदस्त परफॉर्मेंस दिए, जबरदस्त बैटिंग करे। लेकिन अगर जितेश शर्मा और संजू सैमसन में कंपैरिजन कर दिया जाए तो संजू सैमसन को अगर मौका नहीं मिलता है तो यहाँ संजू सैमसन के साथ नाइंसाफी हो जाएगा। क्योंकि आप भी इस बात को अच्छी तरह से जान रहे हैं कि संजू सैमसन किस तरह का स्ट्रगल किए, किस तरह के मेहनत किए इस जगह पहुंचने के लिए और किस तरह के परफॉर्मेंस दिए। और इसके बावजूद अगर आप जितेश शर्मा से तुलना कर रहे हैं, जहां जितेश शर्मा अभी हाल ही में देखा जाए तो किसी भी तरह का लीग मैच नहीं खेले, अगर आईपीएल देखा जाए तो सिर्फ जितेश शर्मा आईपीएल में ही अच्छा खेले, आईपीएल में ही परफॉर्मेंस दिए। लेकिन वही संजू सैमसन बैक टू बैक सीरीज खेले हैं इंडिया से, लीग मैच खेले हैं और परफॉर्मेंस में भी कोई कमी नहीं दी, जो कि आप केरला के इस लीग मैच में भी उनकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। लेकिन यहां पर भी अगर संजू सैमसन को मौका नहीं मिलता है तो भाई इससे बड़ा नाइंसाफी संजू सैमसन के लिए और क्या ही हो सकता है। कमेंट कर इस बात को जरूर बताना, क्या संजू सैमसन को मौका किसी भी हाल में देना चाहिए गौतम गंभीर को?
और वही एक तरफ संजू सैमसन के साथ एक और लफड़ा फंसा हुआ है कि संजू सैमसन ओपनिंग करेंगे या संजू सैमसन तीसरे नंबर पर उतरेंगे। अगर संजू सैमसन को तीसरे नंबर पर उतारा जाता है तो भैया फिर से सूर्य कुमार यादव का मामला बिगड़ेगा। अगर संजू सैमसन को ओपनिंग करा दिया जाता है तो भैया फिर शुभमन गिल को तीसरे नंबर पर खिलाया जाएगा, क्योंकि ये बात तो पूरी तरह से क्लियर है कि न ही शुभमन गिल बैठ सकते हैं, न ही संजू सैमसन बैठ सकते हैं, न ही अभिषेक शर्मा बैठ सकते हैं। लेकिन एक तरफ वही देखा जाए तो दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा पूरी तरह से टीम इंडिया के ओपनर फिक्स है। उन्हें कोई इस बात को नहीं रोक सकता, कोई नहीं काट सकता कि अभिषेक शर्मा टीम इंडिया से ओपनिंग नहीं करेंगे। वही दूसरे तरफ ये पेच भिड़ा हुआ है कि भैया ओपनिंग दूसरे तरफ कौन करेगा, या तो शुभमन गिल करेंगे या तो फिर संजू सैमसन करेंगे अगर खेलते हैं तो। अगर नहीं भी खेलते हैं तो भैया फिर किसे खिलाया जाएगा। आप इस बात को कमेंट करके जरूर बताना दो कि एक्चुअल में शुभमन गिल और संजू सैमसन में किसे ओपनिंग करना सही रहेगा। इस बात को कमेंट करके जरूर बताना। और भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्त।